मैं हिमांशु हूँ और मैं इस वीडियो में स्टूडेंट डाटा कैप्चर फॉर्मेट यूडाइस विद्यार्थी आंकड़ा संकलन प्रपत्र कहाँ से प्राप्त करें, कैसे डाउनलोड करें और किस तरह से ऑफलाइन भरें जिससे कि उसे बाद में ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड कराया जा सके, इस संबंध में आपको जानकारी दूंगा। और वो जो परेशानी है ऑनलाइन भरने की सीधे, उससे आप मुक्ति पा सकेंगे। तो सबसे पहले हमें करना है कि हमें वेब ब्राउज़र खोलना है। और वेब ब्राउज़र जैसे गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, कोई भी एक वेब ब्राउज़र खोलना है और उसमें ये www.ssachandoli.in www.ssachandoli.in भरना है और भरने के बाद एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद हमारे पास यह वेब पेज खुला हुआ मिलेगा जो कि सर्व शिक्षा अभियान का वेब पोर्टल होगा। सर्व शिक्षा अभियान चंदौली का अभी नया पोर्टल है और इसको जब स्क्रॉल करते हुए हम नीचे आएंगे तो विद्यार्थी आंकड़ा संकलन प्रपत्र एकीकृत डाइस 2016-17 लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ लिखा होगा डाउनलोड करें। यहाँ हमें 2 शीट मिलेगी डाउनलोड करने के लिए। एक स्टूडेंट डाटा कैप्चर फॉर्मेट यूडाइस 2016-17 35 पॉइंट एक्सेल फॉर्मेट फॉर 100 स्टूडेंट्स और नीचे फॉर 500 स्टूडेंट्स। ऐसे विद्यालय जहाँ की 100 से कम बच्चे हैं वो ऊपर वाली शीट डाउनलोड करेंगे और ऐसे विद्यालय जहाँ 100 से अधिक लेकिन 500 से कम बच्चे हैं वो ये फॉर्मेट, दूसरा वाला फॉर्मेट डाउनलोड करेंगे। हम पहली और दूसरी इन दोनों शीट्स में से कोई एक डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक अलग से drive.google.com और फाइल नेम नाम से एक पेज खोलेगा जिसमें वो शीट हमारी खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी। और फिर हम इसको अपने कंप्यूटर में सेव करने के लिए यहाँ डाउनलोड ऑप्शन होगा। यहाँ मेरा कर्सर है, यहाँ हाथ बना हुआ है, ये डाउनलोड, यहाँ डाउनलोड ऑप्शन क्लिक करेंगे। डाउनलोड करके क्लिक करेंगे तो डाउनलोड होने लगेगी। ये शीट पूरी तरह से डाउनलोड होकर आपके पास सुरक्षित हो जाएगी। सुरक्षित होने के बाद इस शीट को जब हम क्लिक करेंगे तो ये क्लिक करने के बाद ओपन जब डाउनलोड हो जाएगी तो फिर हम सब खोलेंगे। जब ये खोलेंगे तो SDMIS टेम्पलेट 23 अक्टूबर 2016 _100 ये 100 स्टूडेंट्स के लिए सीट है और ये ओपन हो जाएगी। और फिर हमें जो पूर्व में हमने 35 बिंदुओं का वो फॉर्मेट बड़ा सा भरा है, उसमें जो जितनी प्रविष्टियां हमने की हैं, जितने आंकड़े हमने स्टूडेंट्स वाइज भरे हैं, उन सबको हम उसी क्रम से यहाँ भरेंगे। और ये पूरी सीट उन्हीं 35 बिंदुओं को कॉलम्स में दिखाती है और हमें क्रम से एक एक स्टूडेंट का 1 2 3 4 ऐसे करके भरते चले जाना है। सबका विवरण हम हॉरिजेंटली भरते चले जाएंगे। एक जैसे पहले से स्टूडेंट को लेंगे, उसका आधार, यूडाइस कोड स्कूल का, स्टूडेंट का आधार नंबर, नेम ऑफ द स्टूडेंट, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, इस तरह से भरते हुए हम कंटिन्यू चले जाएंगे। वही 35 बिंदु जो हमने फॉर्मेट में भरे हैं। ध्यान हमें कुछ रखना है, वो ये ध्यान रखना है, इसका ख्याल हम रखेंगे कि जो टेम्पलेट होगी वो पूरी तरह से एक्सेल की टेम्पलेट है और ये पूरी तरह से एडिटेबल नहीं है। इसको हम एडिट नहीं कर सकते क्योंकि मैक्रो बेस्ड टेम्पलेट है, एडिट नहीं होगी। इसलिए इसको हमको जहाँ जो भरना है वहाँ हम इसको फीड करेंगे, केवल टाइप करते चले जाएंगे, भरेंगे। और भरने के बाद कुछ जगहों पे हमें यह सेलेक्ट लिखा हुआ मिलेगा। तो जहाँ टाइप करना है वहाँ टाइप करेंगे, लेकिन जहाँ यह सिलेक्ट करने को मिलेगा हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे जेंडर में बॉय गर्ल, जैसे सोशल कैटेगरी में हम आएंगे तो जनरल, SC ST OBC, तो जहाँ सेलेक्ट करना है वहाँ सेलेक्ट करेंगे, वहाँ एंट्री नहीं करेंगे। और जहाँ एंट्री करनी है, जहाँ टाइप करना है वहाँ केवल टाइप करेंगे, सिलेक्शन का कोई ऑप्शन वहाँ है ही नहीं। तो इस तरह से हम इस पूरी शीट को भर लेंगे, सभी स्टूडेंट्स का डेटा भर लेंगे विद्यालयवार और उसको भर के BRC पर उपलब्ध कराएंगे, जहाँ से इसको ऑनलाइन BRC से अपलोड किया जा सकेगा। और उस डाटा को हम जो ऑनलाइन सीधे भरने वाली दिक्कत है, इस तरह से हम ऑफलाइन भर लेंगे तो ऑनलाइन सीधे भरने वाली यूज़र नेम पासवर्ड लेके भरने वाली जो दिक्कत है उससे हम बच जाएंगे। और इसलिए आप इसको भरें और सीधे BRC पर उपलब्ध कराएं। धन्यवाद।